हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब ने मेरे यूटिलिटी एरिया टूर वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, उसके लिए दिल से थैंक यू। आज की वीडियो भी रेनोवेशन से ही जुड़ी हुई है, लेकिन ये सिर्फ टूर नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल प्लानिंग आइडिया है जो मैं पर्सनली यूज करती हूँ। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूज्ड क्लोथ्स और एक्सेसरीज के लिए स्मार्ट वार्डरोब प्लानिंग। अगर आप रेनोवेशन प्लान कर रहे हैं या अपने घर को ज़्यादा ऑर्गेनाइज बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। अगर आप भी इस प्लानिंग को फॉलो करेंगे तो ना तो डोर के पीछे आपको कपड़े छुपाने पड़ेंगे और ना ही किसी चेयर या स्टूल पे कपड़ों का ढेर लगा रहेगा। सबसे पहले मैं आपको अपने इस वार्डरोब का ओवरऑल लेआउट क्विकली समझा देती हूँ ताकि आगे जो मैं दिखाने वाली हूँ वो आप इजीली रिलेट कर पाओ। अगर मैं आपको इसका लेआउट दिखाऊँ तो सबसे पहले एक सिंगल डोर, फिर डबल डोर, उसके बाद एक और सिंगल डोर वार्डरोब है और वहीं कॉर्नर में एक टॉल ड्रेसिंग यूनिट प्लान किया गया है और साथ ही इसके बैक साइड में भी वार्डरोब बनाई गई है। एक्चुअली यहाँ पर बैल्कनी में जाने का डोर था, उसे रेनोवेशन के टाइम रिमूव करवा दिया गया और जहाँ पर अभी ड्रेसिंग यूनिट और सिंगल डोर वार्डरोब है वहाँ पर पहले विंडो हुआ करती थी जिसे रिमूव करवाने के बाद 6 इंच डीप स्पेस मिल रहा था। उसी स्पेस में मैंने यूज्ड क्लोथ्स हैंग करने के लिए स्लिम वार्डरोब प्लान करवाया। अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो ये पूरा वार्डरोब सेम ही लगता है, लेकिन जैसे ही मैं इस सेक्शन को ओपन करती हूँ आप नोटिस करेंगे कि इसकी डेप्थ कम है क्योंकि यहाँ पहले विंडो थी जिसकी स्पेस को मैंने यूटिलाइज किया है। इस क्लोजेट की हाइट मेन क्लोजेट के बराबर ही रखी गई है। इसके बैक पैनल में कुछ हुक्स लगाए गए हैं, यहीं पर मेरा स्लिंग बैग एंड बेल्ट परमानेंटली हैंग होता है। इसके डोर पर भी कुछ हुक्स लगवाए गए हैं और यहाँ 3 सेल्फ भी मिल जाता है जो कि फिक्स नहीं है, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इन्हें रिमूव या एडजस्ट कर सकते हैं। इस सेल्फ की गहराई 6 इंच है और इसकी चौड़ाई लगभग 19 इंच मिल जाती है। मिडिल सेल्फ में मैंने बैंगल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक रॉड लगवाया है जिसमें डेली यूज के बैंगल्स इजीली एक्सेसिबल रहते हैं। साथ ही कुछ बैंगल्स के बॉक्स भी यहाँ रखे होते हैं। ये एक फुल हाइट वार्डरोब है जिसकी डेप्थ तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाइट की वजह से स्टोरेज काफ़ी अच्छी मिल जाती है। यहाँ मैं अपने यूज क्लोथ्स को हैंग करती हूँ जिन्हें दोबारा रिपीट किया जा सकता है। अभी विंटर है तो विंटर के कपड़े हैंग होते हैं और समर में समर सीजन के कपड़े हैंग होते हैं, जिसकी वजह से यूज क्लोथ्स को मेन वार्डरोब में हैंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेम टाइप का क्लोजेट मैंने किड्स रूम के स्टडी एरिया में भी प्लान किया है, आगे आपको दिखाती हूँ उसे कैसे यूज करती हूँ। और यहीं टॉप सेल्फ में मेरा हेयर ड्रायर भी रखा होता है। इस क्लोजेट के डोर में जो हुक्स लगे हैं वो डेली यूज की चीज़ों को हैंग करने के लिए बहुत काम आते हैं। एक बैंगल में मैंने सारे छोटे बड़े सेफ्टी पिन्स लगाकर यहीं हैंग कर दिए हैं और एक स्मॉल साइज का सीजर्स भी यहीं रहता है ताकि घर के सभी लोगों को पता हो कि सेफ्टी पिन्स और सीजर्स यहीं मिल जाएंगे। इसी डोर स्पेस में एक ओल्ड बेल्ट का यूज करके मैंने अपने हेयर क्लचेस हैंग कर दिए हैं जिससे इन्हें लेना सुपर ईजी हो जाता है। एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह आप पर डिपेंड करती है, आपकी नीड, यूज़ और आपके एज के अकॉर्डिंग। डेप्थ ज़्यादा नहीं होने की वजह से वार्डरोब बल्कि फील नहीं देता, लेकिन हाइट की वजह से स्टोरेज बिल्कुल सफिशिएंट है। बेसिकली ये वार्डरोब उन कपड़ों के लिए है जो यूज होते हैं पर जिन्हें हम दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा ये वार्डरोब मेरे ड्रेसिंग यूनिट के बिल्कुल नेक्स्ट है, जिससे रेडी होते टाइम सब कुछ ईजिली मिल जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि रेनोवेशन के टाइम अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोच लिया जाए तो डेली लाइफ बहुत इजी हो जाती है। यहीं पे मेरा डेली यूज़ का ड्रेसिंग यूनिट है और साथ ही मैंने यहीं पे मिरर भी प्लान किया हुआ है और ये यूज्ड क्लोथ्स क्लोजेट उसका बेस्ट एग्जांपल है। और जैसा कि मैंने आपको बताया ये फुल हाइट वार्डरोब है, इसलिए इसके बिल्कुल ऊपर एक लॉफ्ट स्पेस भी मिल जाता है। इस लॉफ्ट में मैंने अपने पार्टी वियर बैंगल्स के बॉक्स को स्टोर करके रखे हैं जो डेली यूज़ में नहीं आते, लेकिन जब ज़रूरत होती है तो एक ही जगह ईजिली मिल जाते हैं। अभी आप मेरे फुल वार्डरोब का फ्रंट व्यू देख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी वार्डरोब का कंप्लीट लेआउट और डिटेल ऑर्गेनाइजेशन टिप एक अलग वीडियो में शेयर करूं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इसी लेआउट में ये पॉसिबल हो। हर घर का स्पेस अलग होता है, लेकिन थोड़ी सी प्लानिंग और क्रिएटिविटी के साथ आप अपने घर में भी कहीं ना कहीं इस तरह का स्लिम क्लोजेट इजीली प्लान कर सकते हैं। कभी कभी छोटी सी सोच घर की ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती है। अब चलिए किड्स रूम की तरफ।
जहां मैंने क्लोजेट को बिल्कुल एम्प्टी करके स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज करके दिखाती हूं कि ताकि प्लानिंग आपको क्लियरली समझ में आ जाए। किड्स रूम में एंटर करते ही मैंने पूरा स्पेस स्टडी एरिया के लिए प्लान करवाया है। यहाँ पर चेयर रखी होती है और डेली स्टडी का सेटअप रहता है। एक्चुअली यहाँ तक ही इस यूनिट का ओरिजिनल प्लान था। इसके बाद जो स्पेस बच रहा था वो बीम की वजह से एक ऑकवर्ड सा नीस बन रहा था, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इस पिक्चर में एरो के पास आप देख सकते हैं कि पहले ये स्पेस कैसा था। यूनिट के टॉप में भी बीम की वजह से गैप आ रहा था। इस प्रॉब्लम को भी हमने जिप्सम बोर्ड से कवर करके प्रॉपर फॉल्स वॉल बना दी, जिससे पूरी यूनिट अब एक ही लेवल में क्लीन और फिनिश्ड लगती है। इसीलिए रेनोवेशन के टाइम मैंने उस अनयूज स्पेस को वेस्ट छोड़ने के बजाय मल्टीपर्पज़ क्लोजेट में कन्वर्ट करवा लिया, जो आज डेली लाइफ में बहुत काम आ रहा है। सबसे पहले हम इस क्लोजेट के डेप्थ और हाइट पर ध्यान देते हैं। इसकी डेप्थ ज़्यादा नहीं है, पर इसकी हाइट फ्लोर से डोर लेवल तक प्लान किया गया है। इसके बैक पैनल और डोर्स के अंदर ब्लैक कोटेड मेटल हुक्स लगाए गए हैं। ये हुक्स बहुत स्टडी हैं और साथ ही लुक भी काफ़ी क्लासी देते हैं। और यहीं पे मैंने कुछ एडहेसिव हुक भी लगाए हैं, जिसमें मेरे बेटे की टाई और आई कार्ड हैंग होते हैं। नीचे 3 ओपन सेल्फ दी गई हैं। ऊपर की 2 सेल्फ फिक्स नहीं है, ये बटन सिस्टम पर रखी गई हैं, जिससे अपनी नीड के अकॉर्डिंग हाइट एडजस्ट किया जा सकता है। इस सेल्फ की डेप्थ 6 इंच है और इसकी विड्थ 20 इंच रखी गई है। सेल्फ फिक्स नहीं होने की वजह से काफ़ी इजी हो जाता है इसे एडजस्ट करना। ये फ्लेक्सिबिलिटी मुझे काफ़ी पसंद आई। ये क्लोजेट अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। आप चाहें तो इसके डोर में वेंटिलेशन भी प्लान करवा सकते हैं। मुझे अभी तक इसकी ज़रूरत नहीं लगी, तो मैंने अभी तक नहीं करवाया है। मैं अपने इस किड्स रूम को सिर्फ बेडरूम की तरह नहीं, बल्कि एक मल्टीपर्पज़ स्टोरेज स्पेस की तरह यूज़ करती हूँ। अपनी नीड और फैमिली के साइज़ के अकॉर्डिंग इस तरह का वार्डरोब को ईजिली ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। क्लोजेट के डोर स्पेस में मैं अपने बेटे के सभी कैप्स को हैंग करके रखती हूँ, जिससे जब ज़रूरत होती है तो ईजिली मिल जाते हैं। साथ ही इसी क्लोजेट में एक मीडियम साइज़ का जूट बैग भी हैंग करके रखती हूँ, जो मॉर्निंग में मिल्क एंड ब्रेड लाने के काम आते हैं। सेल्फ को ऑर्गेनाइज करने से पहले लाइनर ज़रूर बिछाएं, जिससे सेल्फ हमेशा क्लीन एंड मेंटेन रहता है। टॉप सेल्फ पर एक टॉल कार्डबोर्ड बॉक्स ऑर्गेनाइजर रखा है, जिसमें सभी तरह के वॉलपेपर रोल्स एंड गिफ्ट पेपर रोल्स सेफली रखे होते हैं। बॉटम सेल्फ में इस तरह का 1 फुट मसाजर और आयरन रखे होते हैं। यहाँ से इन चीज़ों को लेना काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। मिडिल सेल्फ में घर में कभी कभी काम आने वाले स्मॉल टूल्स जैसे फैब्रिक सेवर, टेबल लैंप और इलेक्ट्रिक बॉडी मसाजर रखा हुआ है। अगर हम इन स्मॉल अप्लायंसेस को इनके बॉक्स में ही रखते हैं तो इन छोटी जगह में ही अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। तो जब भी आप इस तरह का कोई टूल्स रखें तो उसे बॉक्स के अंदर ही रखें, तो ये अच्छे से नीटली ऑर्गेनाइज रहेंगे। अभी विंटर सीजन है, तो मोस्टली इस क्लोजेट में मेरे बेटे के यूज्ड हुडीज और जैकेट हैंग होते हैं, जो यूज्ड तो होते हैं पर दोबारा पहने जा सकते हैं। डेली यूज्ड क्लोथ सीधा हैंग करने के लिए ये स्पेस सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। कपड़ों पर क्रीज नहीं पड़ते, जिससे दोबारा पहनना ईजी हो जाता है। और सबसे अच्छी बात कि जब घर में कोई गेस्ट आते हैं तो उनके यूज्ड क्लोथ को भी हैंग करने में ये क्लोजेट बहुत काम आता है। गेस्ट आने पर मैं टॉप सेल्फ को थोड़ा खाली कर देती हूँ, जिससे उनके कपड़ों के लिए स्पेस बन जाता है, जिससे उनके खोले हुए कपड़े मेन वार्डरोब में नहीं रखने पड़ते। और आप देख सकते हैं कि इसकी हाइट इतनी अच्छी है कि एक फुल लेंथ जीन्स भी अच्छे से हैंग हो जाता है। और इस वार्डरोब के डोर पर मैंने कुछ सेल्फ एडहेसिव हुक भी लगाए हैं, जिसमें बेटे के स्कूल की टाई और आई कार्ड हैंग रहते हैं। क्योंकि ये वार्डरोब डोर के बिल्कुल पीछे प्लान किया गया है, इसीलिए डोर के हैंडल से वार्डरोब को डैमेज होने का रिस्क था। इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए डोर और वॉल के बीच एक डोर स्टॉपर लगाया गया है।
इस छोटी सी प्लानिंग से क्लोजेट सेफ रहता है और डोर फ्रीली ओपन क्लोज होता है। मुझे लगता है अगर रेनोवेशन के टाइम स्टोरेज को थोड़ा स्मार्ट प्लान किया जाए तो एक ही वार्डरोब मल्टीपल काम कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में दिखाए गए ये क्लोजेट आइडिया आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ये प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन आइडिया यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई आइडिया और नई प्लानिंग के साथ।